ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव की 7.5 के दूसरे चरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे 7.5 के दूसरे चरण में। इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि शनिदेव के 7.5 के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो कुंभ राशि वाले जातकों, जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। 7.5 के बारे में जानने से पहले शनि ग्रह को समझना, शनि ग्रह के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहले हम शनिदेव के बारे में जानते हैं। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और शनिदेव को कर्म फल दाता और न्याय का देवता कहा जाता है। यहां पर एक विशेष बात हम आपको बता दें कि 7.5 के समयावधि में, माने 7.5 साल की समयावधि में जब किसी व्यक्ति के ऊपर 7.5 चलती है तो उस समयावधि में उसके द्वारा किए गए कर्म, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, उन कर्मों के फल का हिसाब लगाया जाता है। यानी यदि आपके द्वारा अच्छे कर्म किए गए हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, और यदि आपके द्वारा बुरे कर्म किए गए हैं तो 7.5 के समयावधि में बुरे परिणाम ही प्राप्त होते हैं। और कर्म फल, यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में जो कर्म करता है उसको जो फल मिलने वाला है उसका जो आधिपत्य है वो शनिदेव के अंदर आता है। साथ ही न्याय का भी जो आधिपत्य है वो शनिदेव ही संभालते हैं। यानी किसी के साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कौन सा न्यायोचित कार्य किसके साथ हो रहा है, किसने किसके साथ गलत किया और उसको किस प्रकार का फल मिलना चाहिए, ये सब शनिदेव के आधिपत्य में आता है। तो ऐसे में इनकी 7.5 की जो समयावधि होती है इसी चीज को स्पष्ट कर देती है। देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में 7.5 की समयावधि में तरक्की करते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में काफी बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करते हैं और उन्होंने पूर्व की समयावधि में बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे। अब यहां पर हम आपको बता दें कि 7.5 की समयावधि में तरक्की भी होती है। लोग बाग जो रंक की स्थिति में होते हैं वो राजा जैसी जीवन जीने लगते हैं, और 7.5 की समयावधि में ही राजा की स्थिति होने के बावजूद भी रंक बन जाते हैं। यानी ऐसा भी देखने को मिलता है कि 7.5 की समयावधि में शनिदेव की दृष्टि में लोग बाग तरक्की भी करते हैं, और ये 100 में से 5% लोगों के साथ होता है कि 5% लोग तरक्की करते हैं और 95% लोग, यानी 95% लोग तरक्की नहीं करते। वो अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं, दुखों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता है उनको। तो यानी कहने का मतलब यह है कि शनिदेव की 7.5 में लोग तरक्की भी करते हैं, सफलताएं भी मिलती हैं तो असफलताएं भी देखने को मिलती हैं। अब यह आपके कर्म निर्भर करते हैं कि आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस बात से बिल्कुल भी आपको ध्यान में रखकर ही चलना चाहिए और स्पष्ट रूप से इसको जान लेना चाहिए कि 7.5 की समयावधि कर्म का हिसाब, कर्म का लेखा जोखा और न्याय करने के लिए आती है। तो ध्यान से समझिएगा। कुछ इस प्रकार से शनिदेव फल प्रदान करते हैं और कुछ इसी प्रकार से उनको कार्यभार सौंपा गया है। 7.5 की समयावधि में आइए जानते हैं दूसरे चरण में कुंभ राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों कहते हैं कि शनिदेव की 7.5 के दूसरे चरण में जातक को अपने जीवन में आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और रिश्तेदारों से कष्ट मिलता है। जातक को परिवार से दूर लंबी यात्रा पर जाना पड़ता है और वहां निवास भी करना पड़ता है। मानसिक तनाव को विशेष रूप से झेलना पड़ता है। शारीरिक रोग भी होते हैं, शारीरिक कष्ट भी होते हैं। अब आगे बात करें तो छोटे से कार्य करने के लिए
आपको सामान्य से अधिक प्रयास करना पड़ता है और उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिलती। यानी कड़ी मेहनत, कड़े संघर्ष के बावजूद भी व्यक्ति छोटे छोटे कार्यों में असफलता की प्राप्ति करता है और जीवन में समस्याओं का सामना करता रहता है। इस प्रकार से 7.5 की समयावधि में दूसरे चरण में परिणाम प्राप्त होते हैं। माने सफलता नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से मिलती है। परिवार, मित्र, रिश्तेदार सभी लोग उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। 7.5 की दूसरे चरण की समयावधि में हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन में अकेला महसूस करेंगे। कोई साथ नहीं रहेगा, कोई साथ देने वाला नहीं रहता और तरह तरह की समस्याएं जीवन में आती हैं, तरह तरह की उलझनें आती हैं। अब ये तो रहा सामान्य तौर पर इस प्रकार से परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ और भी महत्वपूर्ण परिणाम हैं जो कि मिलते हैं 7.5 की समयावधि में। अब ये जो कष्ट हैं, ये जो तकलीफें हैं, जो जीवन में आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं हैं, जो आपके जीवन में शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव है, ये आपके पूर्व समय में आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितने बुरे कर्म किए हैं, उसके अनुसार भी निर्धारित होता है। क्योंकि 7.5 की समयावधि सीधे से हम बता दें आपको कि आपके द्वारा किए गए कर्मों के फल को प्रदान करती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। और दूसरा चरण जल्द ही कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाला है। तो कैसे फल प्राप्त होंगे, सच्चाई से आप रूबरू बहुत जल्दी ही हो जाएंगे, यानी बहुत जल्दी आपको पता लगने लगेगा। समस्याएं रहेंगी, थोड़ा सा सावधानी आप जरूर रखें। पूर्व समय में किए गए गलतियों का पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें, उपाय करें। और उसके साथ आपको क्या उपाय करने चाहिए ये भी हम आपको बता दें। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि 7.5 से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो कम से कम 11 शनिवार को शनि मंदिर में छाया दान अवश्य करना चाहिए। अंधे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए समय समय पर उन्हें खाना खिलाना चाहिए। सफाई कर्मी, मजदूर, विधवाओं को कुछ ना कुछ दान देते रहना चाहिए। इन सब के ऊपर शनिदेव का प्रभाव होता है। हनुमान जी की शरण में रहें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, शराब ना पिएं, प्याज का धंधा ना करें और साथ ही मैं आपको बता दें झूठ ना बोलें, पराई महिला पर बुरी नजर ना रखें, साथ ही अपने कर्मों को शुद्ध बनाकर रखें, अपने कर्मों को हमेशा अच्छा बनाए रखें। इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि शनि मंदिर में शनि से जुड़ी हुई वस्तुएं दान करें, कुत्ते, कौवे या गाय को रोटी खिलाएं। साथ ही शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में दीपक जलाएं। ये उपाय करने से आप शनिदेव के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं और 7.5 में अच्छी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इससे आपको कुछ राहत मिलेगी, पूर्ण रूप से आपको राहत नहीं मिलेगी। आपने यदि कर्म अच्छा नहीं किया होगा, यदि आप, जैसा कि हमने आपको बताया वीडियो के शुरू में ही कि 95% लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और 5% लोगों को अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। तो यदि आप 5% लोगों में होंगे तो आप अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां अर्जित करेंगे। लेकिन यदि आप 95% लोगों में होंगे तो आपको समस्याओं का तो सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन इन उपायों को करने से आप बहुत हद तक राहत प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में आप अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उपाय प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में लाभ को जरूर दिखाएंगे। तो उपाय आप अवश्य करते रहिएगा। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।